हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, यूपी पेंशन को लेकर सभी लोगों ने शिकायत की कि सर पेंशन का पैसा आएगा कब, और आप कह रहे हैं 4500 मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब। तो इसका कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। आइए पूरी जानकारी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जुलाई राशन को लेकर भी बड़ा अपडेट है। हर एक जानकारी आपके काम की है, तो जानेंगे पूरा, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फैसला 2-3 महीनों के बाद आएगा। सरकार बोली ईरान जंग में खरीदा महंगा कच्चा तेल ही प्रोसेस हो रहा है। 74,781 करोड़ घाटा हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी या नहीं, इस पर फैसला 2-3 महीने बाद आएगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं। और जो महंगा तेल खरीदा गया है वही अभी सप्लाई हो रहा, इसलिए आपको वही दाम पर मिल रहा। जब सरकार सस्ते में खरीदेगी तो आपको सस्ते में मिलेगा भी। मई में पेट्रोल 7 रुपए 40 पैसे और डीजल 7 रुपए 52 पैसे तक महंगा हुआ था। दोस्तों, काशी में देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बनकर तैयार है। 45 मिनट का सफर 16 मिनट में होगा। टिकट सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा। आंधी का भी असर नहीं होगा। वाराणसी में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनकर तैयार हो चुका है। यह हाईटेक सर्विस देव दीपावली 24 नवंबर 2026 के आसपास शुरू हो जाएगी। 800 करोड़ की लागत से बना यह रोपवे कैंट रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ धाम के पास गोदौलिया सिर्फ 16 मिनट में पहुंचा देगा। सड़क से जाने में 45 मिनट तक से ज्यादा का समय लगता है। वाराणसी दुनिया का तीसरा ऐसा शहर है जहां पर रोपवे का इस्तेमाल सामान्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरी यातायात की तरह किया जा रहा। विजुअल आप देख ही सकते हैं। घनी आबादी में ट्रैफिक का समाधान मिल जाएगा। शानदार क्षमता मिल रही है। अब वाराणसी रोपवे की कैपेसिटी देख लीजिए। हर कैबिन में 10 लोग सफर कर पाएंगे। 148 एसी कैबिन लगातार चालू रहेगा। 45 से 50 मीटर ऊंचाई पर चलेगा। हर दिन 16 घंटे सर्विस जारी रहेगी। NHL कर रही है प्रोजेक्ट का निर्माण। नाइट राइडर्स ग्रुप का अमेरिका में बना स्टेडियम। शाहरुख खान के वीडियो में पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर भी नजर आए हैं। शाहरुख खान के नाइट राइडर ग्रुप और मेजर लीग क्रिकेट MLC ने मिलकर अमेरिका में नाइट राइडर क्रिकेट ग्राउंड बनाया है। यह स्टेडियम कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस काउंटी के पोमोना शहर में फेयर प्लेक्स में बनाया गया है। LPG सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट। सब्सिडी अगले महीने से इन लोगों को नहीं मिलेगी। 3 जुलाई का रेट देख लीजिए। जी हां, नया रेट देख लीजिए। अगर किसी उज्ज्वला लाभार्थी के घर पे हर महीने एक सिलेंडर का खर्च है तो इस जुलाई में उसे वित्त वर्ष 2026-27 का आखिरी सब्सिडी वाला सिलेंडर ही मिलेगा। इंडियन ऑयल के 3 जुलाई के रेट में देश में सबसे महंगा सिलेंडर लेह में मिल रहा। आज घरेलू सिलेंडर 1196 रुपए, कॉमर्शियल सिलेंडर 3594 रुपए का रहा है। दोस्तों, इस वित्त वर्ष में यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक केवल 4 सिलेंडर ही सब्सिडी पर अब मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग पेंशन 500 रुपए बढ़ भी रही है कि आप खाली रोज खबर ही देते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर फेक खबर चलाने की बात भी कही, लेकिन जरा आप इस वेबसाइट पर देखिए। भास्कर न्यूज है, जिस पर जानकारी 4 दिन पहले भी दी गई थी, और ऐसे तमाम मीडिया रिपोर्ट है जहां पर ये खबरें आ रही हैं। अब सदन में जब सीएम योगी ने इस बात को कंफर्म कर दिया है और 2022 के संकल्प पत्र को भरोसा दे दिया है कि ये पूरा होगा अप्रैल सत्र से, तो अप्रैल मई जून की पेंशन आपको 4500 मिल सकती है। यूपी में विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों को 500 रुपए ज्यादा मिलेगा। 8 बड़ी पेंशन योजनाओं का फायदा उठाइए। दोस्तों, यूपी सरकार प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को कई तरह की पेंशन चला रही है, जिसमें ये लाभ मिलता है। अब मैं अपनी तरफ से कोई जानकारी दे नहीं रहा। जो मीडिया में खबरें आती हैं, जो ट्रस्टेड वेबसाइट जानकारी देती हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यूपी में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को अब हर साल 18,000 मिलेंगे, यानी कि हर महीने 1500, 3 महीने का 4500। अभी अप्रैल मई जून में आता है तो 4500 मिलेगा। जिन्हें जनवरी फरवरी मार्च का नहीं मिला उन्हें 7500 मिलेगा। बाकी विधवा पेंशन भी बढ़ाई गई है। खास बात यह है कि अब विधवा महिलाओं को आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना, PM आवास योजना, CM आवास योजना से जोड़ा भी जाएगा, जिससे उनको खुद का घर भी मिल पाएगा और 5 लाख वाला फ्री इलाज भी मिलेगा। दिव्यांगों को कुष्ठावस्था पेंशन भी बढ़ाई गई है। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि सरकार इस पेंशन राशि को DBT के जरिए इसी महीने जुलाई में 5 से 10 जुलाई के बीच में खाते में क्रेडिट करती है 4500 या 3000। आप ही कमेंट करिए कि आपको कितनी पेंशन चाहिए, क्योंकि आपके हक की बात ही हम करते हैं। और वही बात कर ले उत्तर प्रदेश में राशन योजना का। जुलाई 2026 के राशन वितरण की आधिकारिक तिथियों की घोषणा राज्य के खाद्य और रसद विभाग द्वारा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि 10 जुलाई के आसपास राशन बंटना शुरू हो जाएगा। आमतौर पर यूपी में राशन वितरण महीने की आखिरी सप्ताह तक चलता है, तो 25 जुलाई तक शायद बटेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अब प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो राशन मिलेगा और अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा। लेकिन सरकार का एक नया नियम भी है कि अब अगर आपके अंत्योदय गुलाबी राशन कार्ड में केवल 3 सदस्य
से हैं तो 21 किलो राशन मिलेगा, पूरे 35 नहीं मिलेंगे। कोटेदार की हड़ताल की चेतावनी भी है। उत्तर प्रदेश के कोटेदार एसोसिएशन ने लाभांश यानी कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर 28 जुलाई को विधानसभा घेराव और अगस्त में राशन वितरण ठप करने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा होता है तो राशन योजना में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, फ्री राशन लेट में मिल सकता है, लेकिन वो अगस्त महीने का है। बाकी जुलाई में एक बदलाव और भी हो रहा, जिसमें बताया जा रहा कि अंत्योदय योजना धारकों को परिवार के बजाय 7 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन देने का प्रस्ताव बन रहा। ऐसा होता है तो नुकसान अंत्योदय वालों का होगा। अमरनाथ यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, 4800 यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर से पहुंचा। हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन और बूथ लगाए गए हैं। बालटाल रूट पर 12 जगह वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। अगले 57 दिन ग्रेटर हिमालय के ऊंची वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजेंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 3888 मीटर पर स्थित पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन करने जा रहे। पहला जत्था रवाना हो गया है। 4822 यात्री शामिल हैं। 259 वाहनों की सुरक्षा घेरे में रवाना हुए हैं। इस बीच लखनऊ समेत 5 शहरों में बारिश हो रही, घरों में घुसा पानी। यूपी के सभी 75 जिलों में बरसात का अलर्ट है। ओले बिजली भी गिर सकते हैं, सावधान रहिएगा क्योंकि मानसून पूरे यूपी को कवर कर लिया है। लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, जालौन समेत 5 शहरों में तेज बारिश हुई है। आगरा, मथुरा समेत 30 शहरों में बादल छाए हैं। बीच बीच में धूप निकल रही है, लेकिन आपको उमस भरी गर्मी से भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। हालांकि यूपी के सभी 75 शहरों में बारिश का अलर्ट है। 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ओले बिजली गिरने की चेतावनी है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। कहीं कहीं हवा का रफ्तार 50 तक पहुंचेगा। विजुअल आप देख सकते हैं कहां पर कैसी बारिश हुई है, कैसे हालात बने हैं। यूपी में लगातार 7वें साल नहीं बढ़ी बिजली की दर। 3 करोड़ 80 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर को 20% की छूट भी मिली है। उत्तर प्रदेश में लगातार 7वें साल भी बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यूपीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ आदेश जारी किया है। आयोग ने प्रदेश में 3 करोड़ 80 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। वाराणसी में बदला मौसम, झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई है। धान की खेती करने वालों को, किसानों को ये फायदा होगा। मौसम वैज्ञानिक बोले हैं कि इस सीजन कम बारिश होगी। गुरुवार को दोपहर 1 बजे अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। 10 मिनट तक हुई झमाझम बारिश के चलते तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई है, जिससे पारा 32 तक पहुंच गया। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नमी 71% बनी हुई है। आपको बताएं तो आज भी बारिश का अलर्ट है। इस प्रकार से मौसम में थोड़ी राहत तो अब मिल रही। यूजर नेम फीचर पर व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम को भी नोटिस मिली है। सरकार ने पूछा इससे साइबर अपराधों का खतरा है, रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे। यूजर नेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के बाद गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस भेजा है। सरकार ने पूछा कि यूजर नेम फीचर के जरिए होने वाली ऑनलाइन ठगी, फर्जी पहचान, साइबर अपराध रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे। पीटीआई के मुताबिक सरकार ने टेलीग्राम से पूछा कि उसे यूजर नेम फीचर जारी रखने की इजाजत क्यों दी जानी चाहिए। वही जरा अजब गजब खबर देखिएगा। सांसद के घर पर रेड पड़ी है, सोने के अंडर गारमेंट्स मिले हैं। जी हां दोस्तों, 1454 फीट ऊंची बिल्डिंग पर गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी किया एक व्यक्ति ने। हवा में उड़ने वाला छाता भी दिखाएंगे। जी हां, अजब गजब ये खबर है। दोस्तों, सांसद के घर पर रेड में सोने के अंडरगारमेंट्स मिले। इराक में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की नकदी, सोना और लग्जरी सामान बरामद हुआ। विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इराकी सांसद आलिया नासिफ के घर में छापे पर 1 करोड़ 55 लाख डॉलर की नकदी, सोने के गहने और कई कीमती सामान मिले। इन्हीं में से एक सोने के रंग का लिंजरी सेट भी मिला, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। वही 1454 फीट ऊंची बिल्डिंग पर गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया है। न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1454 फीट ऊंचे पॉइंट पर चढ़कर एक रूसी कपल ने सगाई की। उतरते ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 32 साल के इवान बिरकुस और 33 साल की एंजेला निकोलाउ बिना अनुमति बिल्डिंग के सबसे ऊपरी नोक तक पहुंच गए। उसके बाद एक दूसरे को प्रपोज किया और अंगूठी पहनी है। लोगों को जान के खतरे डालने का आरोप इनके ऊपर लगा है। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अच्छा दोस्तों, हवा में उड़कर क्या इंसान को धूप बारिश से बचाने वाला छाता आपने देखा? एक इंजीनियर ने ऐसी ही उड़ने वाली स्मार्ट छतरी बनाई है, जो बिना हाथ में पकड़े खुद आपके ऊपर उड़ती ही रहे। यह धूप और बारिश दोनों से बचाती है। जहां जहां आप जाते हैं आपके पीछे पीछे चलती है। कैसे काम करती है ये छतरी? छतरी के अंदर ड्रोन की टेक्नोलॉजी छिपी हुई है। इसके ऊपर 4 प्रोपेलर लगे हुए हैं जो इसे हवा में उड़ाते हैं। खास फोल्डिंग डिजाइन की वजह से आसानी से बंद होकर सामान्य छतरी की तरह रखी भी जा सकती है। छतरी में टाइम ऑफ फ्लाइट डेप्थ कैमरा लगा है, जो 3D में इंसान की पोजीशंस पहचानता रहता है। बनाने में लगा करीब 1 साल, लेकिन ये अजब गजब है। दोस्तों, अयोध्या चढ़ावा चोरी में अब जमीन घोटाले तक पहुंच गई है जांच की आंच। बिचौलियों की लिस्ट तैयार है, सीएम योगी सख्त है।
राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में गड़बड़ी की जांच अब तेज हो गई है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच करते हुए पुलिस अब जमीन घोटाले तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी का कार्यकाल भी बढ़ा दिया है। सो ये अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज। धन्यवाद।